आज हम लेके आए हैं कुछ और प्रॉब्लम्स, 5 नए प्रॉब्लम्स चैप्टर 1 का, रिलेशन एंड फंक्शंस का, क्लास 12th का, जो कि टर्म 1 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप और कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहला वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए उसको, बातें आपको समझ में आएगी। हम लोग हर एक चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 दिया हुआ है, गिवन बाय आर, ये है रिलेशन 1 2 2 1 और 1 1 दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको देखने से क्या पता चलता है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये जो भी चीज है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं मान रहा हूं कि आपको आता है, ठीक है। फिर हम लोग वैसे भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो तीनों में होगा क्या, सबसे पहले वो देखिए। जैसे रिफ्लेक्सिव है, तो अगर रिफ्लेक्सिव को अगर आप देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है कि अगर ए बी है, ए बी है, ए बी नहीं है, रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए, ठीक है। जो भी इस सेट के अंदर एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट का इस तरह का टर्म इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। लेकिन ये तो यहां पे नहीं है, 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, है ना। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या डेफिनेशन होता है? सिमेट्रिक का होता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन में है, मतलब ए रिलेटेड टू बी अगर है, तो बी ए को भी होना पड़ेगा फॉर ऑल ए बी, ठीक है। मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना पड़ेगा, अगर 2 1 है तो 1 2 भी होना पड़ेगा, अगर 1 1 है तो 1 1 भी, तो ये तो इटसेल्फ ही है, तो इसका कोई मतलब यहां पे बनता नहीं है। तो इस रिलेशन में आप देखिए सिमेट्रिक है क्या, तो 1 2 है तो इसका उल्टा, मतलब ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो 2 1 है क्या, हाँ है, 2 1 है तो 1 2 है क्या, हाँ है, 1 1 तो है ही, तो ये सिमेट्रिक है, इतना पता चल गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ये दोनों नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं ही होगा, क्योंकि जब तक तीनों नहीं होगा तब तक इक्विवेलेंस नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रिकी है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है बिलोंग्स टू आर और बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, देन हम लोग को ए सी भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन होता है तब, तो ये एक अच्छा सा वीडियो आप देख लीजिए, क्लास 12th का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया है इन सब चीजों को, डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देखिए। तो यहां पे देखिए कि 1 2 है, 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, फिर से 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, तो 1 1 है क्या, हाँ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2 1 को देखें, 2 1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा रिलेशन है, 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो 2 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 भी है, तो 2 2 भी होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए ना, तभी तो होगा वो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि 2 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला, मतलब ये ए है ये बी है, तो फिर बी से स्टार्ट होने वाला बी है सी है, तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है, 2 1 है, 1 2 भी है, तो 2 2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। आगे बात समझ में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग इस तरह से देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है और फिर 1 1 है तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब क्या, वो हर एक एलिमेंट के लिए हम लोगों को चेक करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि डिटेल्ड वीडियो है, उसको देख लो, सब कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आना है तो, ठीक है। तो अब यहां पे इन तीनों को देखते हुए ऑप्शन चूज कर लीजिए। सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत लोग उसको ये वाला आंसर मार के आएंगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं है, इसका आंसर सी होगा। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप बना पाते हो तो टर्म 1 के लिए शायद आपकी तैयारी है। देखो ये क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम लोग डिस्कस यहां पे कर रहे हैं। अब ये क्या है, फंक्शन f डिफाइंड है r से -1 और 1 तक। तो यहां पे फंक्शन क्या है, ये है रियल नंबर, r रियल नंबर डिफाइंड है कहां से, रियल नंबर से, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, -1 से 1। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको रेंज बोलते हैं, ये रेंज नहीं होता, वो कोडोमेन होता है, ठीक है। -1 से 1 डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू cos x, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा कि cos x जो है वो क्या है, 1 1 है, on 2 है, in 2 है, जो भी है। तो cos x को इस तरह आप
लिख के बनाने से बेहतर है कि डायरेक्ट अगर आप इसका ग्राफ बना लो तो कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। कैसे बन जाएगा? इस तरह का होता है cos x, होता है ना। ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन जाएगा अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए तो। यहाँ पे क्या होता है +1, यहाँ पे क्या होता है -1, मतलब इसका cos x का जो रेंज होता है वो कितना होता है -1 से 1, है ना। तो जब रेंज और कोडोमेन एक ही हो जाए, अगर किसी फंक्शन में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन हो गया कि नहीं। ये समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि इसमें कोई छूटा नहीं, मतलब रेंज कोडोमेन क्या होता है, ये टोटल का टोटल कोडोमेन होता है, और इसमें रेंज क्या होता है, जिसका कनेक्शन मतलब प्री इमेज इधर होता है। ये बोल रहा है कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, यानी कि इसमें कुछ छूटा ही नहीं इस साइड में। अगर ये a है, ये b है, इधर रियल नंबर है, और इधर -1 से मतलब -1 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो हैं, और ये सब का कनेक्शन इधर है, इसका मतलब ऑन टू है। सिंपल सी बात। नाउ तो ऑन टू तो हो गया, ये पता चल गया। अब ये 1-1 है या मिनिमम है, ये कैसे पता चलेगा? अब सिंपल सी बात है कि 1-1 में क्या होता है कि किसी एक का एक रिलेशन होता है कि नहीं, एक का एक रिलेशन, दो का एक रिलेशन नहीं होता है 1-1 में। अगर मेनी 1 होगा तो 2 का रिलेशन एक जगह हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, मोर देन 1 वैल्यू का डोमेन का कनेक्शन इधर इमेज होगा। तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, सबको पता cos x का, और ये यहाँ पे डोमेन क्या है, r है, मतलब इधर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये जाएगा, है ना। तो कई ऐसे वैल्यूज आएंगे यहाँ पे जिस पे इसका वैल्यू मतलब cos x का वैल्यू 1 जो है कहीं एक ही जगह पे थोड़ी ना होता है। यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, फिर आगे भी 1 होगा, पीछे भी 1 होगा, यानी कि इस x पर भी 1 दे रहा है, इस x पर भी 1 दे रहा है, यानी कि मोर देन 1 वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रहा है ना। तो ये 1-1 तो नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। अगली बात समझ में, तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? नॉट 1-1 बट ऑन टू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बन रहा है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखो ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्या है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट A व्हिच NA इक्वल टू 3। NA मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। कितना है? 3 है। इसका रेडीमेड फॉर्मूला है, अगर वो पता है तो बन गया, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, फिर तुक्का मारोगे, है कि नहीं। तुक्का में लोग C मारता है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव, तो इसका टोटल नंबर ऑफ n अगर आप लिखोगे 2 to the power n into n-1 होता है, इसी को 2 to the power n² माइनस n भी लोग बोलते हैं, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका सिंपल आंसर? 2 to the power n², 3 है तो 3 into 3 is 9 माइनस 3 इक्वल टू the power 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 to the power 6। ये कैसे होता है ये अलग बात है, ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं रेडीमेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ये क्या है कि f(x) इक्वल टू x² दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये तो आपको रट्टा मार के रखना चाहिए ना, x², x³ x mod x की वो क्या है 1-1 रट्टा मारना, मतलब दिमाग में वो मैप बन जाना चाहिए आपको, है कि नहीं, कि कैसे होता है वो। तो f(x) इक्वल टू x², ये तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसी तरीके से इसको दिमाग लगा के बना लेंगे कि ये 1-1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, है ना। और ये क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो इसको इस तरह से समझ लो, सिंपल कैसे समझ सकते कि ये अगर दो सेट है R2R फंक्शन डिफाइंड है, इधर भी रियल नंबर है ना, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हर एक चीज होगा, इधर भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर है सबके सब होंगे, है ना। यानी ये क्या f(x) इक्वल टू x² है। अगर इधर x डालेंगे तो इधर x² निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर बीच में कहीं पे मान लो कि 0 है, यहाँ भी बीच पे कहीं पे 0 है, तो 0 से पहले अगर -1 है, -2 है, -3 है, इसके बीच में फ्रैक्शंस भी होंगे, सब कुछ होंगे क्योंकि रियल नंबर है। लेकिन मैं ऐसे ही समझने के लिए कि -2 है, तो अगर आप -2 डालते हो तो f(-2) इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो -2 का यहाँ पे कहीं 4 होगा मान लो, तो -2 से 4 का रिलेशन हो गया, है कि नहीं। और फिर अगर 0 के आगे 2 भी होगा तो 2f(2) अगर निकाल रहे हो तो इसका भी 4 होगा, तो 2 का भी रिलेशन 4 के साथ हो रहा है। तो यानी कि 1-1 तो नहीं है, पक्का दिख गया ये मेनी 1 फंक्शन है, क्योंकि मोर देन 1 फंक्शन का इमेज इधर मिल रहा है अपन को, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? ये 1-1 नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसको तो देख के डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सब में 1-1 है तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए समझो इस बात को कि 1-1 नहीं है। अब ये ऑन टू है कि नहीं वो देखते हैं। ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू में क्या होना चाहिए कि इधर जो है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये इधर क्या है? x² वाला पार्ट है। तो 0 से पहले अगर -1 है, -2 है, -3 है,
इनका इधर कोई प्री इमेज होगा कभी, हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि इधर कुछ भी हम डालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 0 या 0 से बड़ा इधर की तरफ होगा, यहां से यहां तक। ये वाला पार्ट जो है वो छूटा रह जाएगा, उसका इधर प्री इमेज बनेगा ही नहीं। तो यानी कि इस साइड में बहुत सारे एलिमेंट छूट गए, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया जिसका इधर प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नाइदर ऑन वन नॉर ऑन टू है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बनाने चाहिए। टर्म 1 में शायद ये कम देगा आप लोगों को, फिर भी बीच में जब मॉडल क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई के वेबसाइट पे उसको निकाल के फिर उसके हिसाब से और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफाइंड एज रियल नंबर पे ही सेट बनेगा, सब के सब रियल नंबर है। आर इक्वल टू ए बी सच दैट रूट ए इक्वल टू बी इज, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यानी कि जब भी कभी रिलेशन होगा तो एक इधर ए होगा इधर बी होगा, मान लो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये सब के सब क्या है? रियल नंबर्स। इधर भी क्या है? सब के सब रियल नंबर्स हैं, ठीक। फिर बोल रहे हैं कि ए और बी जो टपल बनेगा, यहां से यहां जो कनेक्शन होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है कि रूट ओवर ए, मतलब इधर जो भी आप ए इसमें डालोगे तो उसका रूट निकाल देगा ये, है कि नहीं? तो अब ये सोचो, सोचने की बात है, जीरो है, जीरो से इधर क्या है? नेगेटिव, जीरो से इधर क्या है? पॉजिटिव। तो जीरो से पहले जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उसका रूट होता है क्या? रूट ओवर नेगेटिव निकाल सकते क्या रियल नंबर के केस में? नहीं निकाल सकते। तो यानी कि इससे इधर जो भी चीज है उसका इधर कोई बनेगा ही नहीं इमेज। यानी कि डोमेन पार्ट में, डोमेन इसका है क्या? रियल नंबर बोल रहा है ये कि पूरा रियल नंबर है, उसमें इतने पार्ट का इधर जो है कोई भी इमेज बन ही नहीं रहा है। यानी कि ये खाली रह गया और ये भैया खाली रह गया तो फंक्शन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये फंक्शन ही नहीं है। वेरी वर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहां पे एक भी पॉइंट अगर खाली रह गया जिसका इमेज इधर नहीं बना हुआ तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सब धोखा है कि नहीं? ये फंक्शन ही नहीं है। 1 1 ऑन 2 का बात छोड़ दो यहाँ पे। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि रूट ए इक्वल टू बी है तो रूट तभी निकलेगा जब पॉजिटिव होगा, लेकिन ये टोटल दिया है रियल नंबर, रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, उसका तो रूट निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा तो ये खाली रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, आज भी हम लोग 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए, कल भी 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आप इन वीडियोज को देखिए, समझिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए, शायद ये आपको हेल्प करेगा टर्म 1 के एग्जाम, टर्म 1 के टर्म 2 किसी भी चीज में ये सब प्रॉब्लम अगर बनाना है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बनाते समय आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ाई करेंगे, या अगर किए हुए तो अच्छी बात है कि नहीं? तो ठीक है, कल फिर में हम लोग मिलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।